साथियों, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट को लेके जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल में ये विवाद है क्या, आप लोग थोड़ा डिटेल से सुनिएगा। पहले मैं ओबीसी, एससी और एसटी इनके बारे में क्लियर कर देता हूँ। बस इनके सर्टिफिकेट में ये विवाद चल रहा है कि डेट का इशू आ रहा है। डेट का इशू, जिस डेट के लिए बोला गया था भाई, इस डेट से इस डेट का आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है ना, एससी सर्टिफिकेट और एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी के पास में जो डेट फॉर्म भरते समय दी गई थी उसके बीच का नहीं है, तो इन्हें डायरेक्टली जर्नल में डाला जा रहा है। तो देखिए, ये तो आप लोगों को भी पता है कि ये सरकार कोई गलत काम तो कर नहीं रही भाई। ये आपकी गलती है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, क्योंकि जिस डेट का उन्होंने माँगा है वो तो उसी डेट का लेंगे, ठीक है ना? ये कहीं न कहीं आपसे फॉर्म भरते समय मिस्टेक हुई है और इस गलती का खामियाज़ा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए आप लोग कहेंगे हम कोर्ट जाएँगे, तो कोर्ट से भी मतलब क्या कराओगे आप लोग? कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, कुछ नहीं हो सकता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, ये कुछ ऐसा ही होता है। आपको डेट के लिए बोला गया ना, आपने क्यों नहीं किया उस डेट का जमा? ये तो आपकी गलती है ना, भर्ती बोर्ड की गलती, कोर्ट की गलती थोड़ी ना है। फॉर्म भरते समय आप लोगों ने देखा नहीं था क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं भई, आप लोग मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ जाके। दूसरा, मैं अब ईडब्ल्यूएस के ऊपर आता हूँ कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाला विवाद क्या है। एक ईडब्ल्यूएस हिंदी में आता है और एक ईडब्ल्यूएस आपका अंग्रेजी में आता है। अच्छा, एक बात बताइए, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुनना ज़रा। जो हिंदी वाला आता है वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए आता है। लेकिन जो अंग्रेजी वाला होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आता है। हुआ क्या, यूपी पुलिस में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ मैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कहूँगा, ये आप लोगों की गलती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट हिंदी वाले ही ईडब्ल्यूएस को अलाउ करता है। इंग्लिश वाला ओनली ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। वो आप लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात से, है ना? ये आप लोगों ने गौर करना था कि आपने हिंदी वाला बनवाया है फिर अंग्रेजी वाला बनवाया है। कुछ लोगों ने क्या सोचा, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मे बी पैसा बचाने के चक्कर हो, आफत बचाने का चक्कर हो, या तहसील के चक्कर ना काटने की वजह से अपने पास इंग्लिश का ईडब्ल्यूएस रख लिया। साल 2023-24 वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस इंग्लिश में बनवा लिया। आपने सोचा सेंट्रल गवर्नमेंट तो अलाउ कर देती है, सबको चला देती है, अंग्रेजी वाला पुराना हो तो वो भी ले लेती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम किया, हमें तो इस डेट से इस डेट का चाहिए और आपका अंग्रेजी का है तो बिल्कुल ले लिया जाएगा, है ना? अभी जो फ़िलहाल है उसमें भी आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अभी बोर्ड इसके बारे में डिसीजन लेगा। अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है कि आपको जनरल में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपके पास में इंग्लिश का ईडब्ल्यूएस है। इस पर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट विचार करे, लेकिन गलती आपकी। गलती यहाँ आपको अपनी माननी चाहिए। अपनी गलती से आपको हटना नहीं चाहिए। जब आप लोग अपनी तहसील में जाकर देखिए, वहाँ अंग्रेजी वाला भी उपलब्ध है और हिंदी वाला भी उपलब्ध है, तो ये अलग-अलग किए क्यों अगर दोनों एक है तो? अगर ये दोनों एक है तो अलग-अलग किस लिए किए ये? तहसील में अलग-अलग दोनों क्यों बनवाए जा रहे हैं? ये दोनों अलग-अलग ही है, ये एक नहीं है दोस्त, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, ये हिंदी वाला कुछ इस परफॉर्मा में बनेगा, आपका ईडब्ल्यूएस ये वाला, और अंग्रेजी वाला कुछ इस परफॉर्मा में बनेगा। अंग्रेजी वाला सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है ना? और जो हिंदी वाला है उसे अलाउ कौन करता है भाई? उसे अलाउ करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो फॉर्म भरते समय आप लोगों को ध्यान देना था भाई। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजी का ईडब्ल्यूएस भर दिया। अब हुआ उन्होंने अलाउ नहीं किया, आपको जनरल के लिए बोल दिया। भाई, आपकी भी गलती है। सरकार देखो, हालाँकि आपकी सुनेगी नहीं सुनेगी ये तो भविष्य में मतलब छुपी हुई बातें हैं। ये तो भविष्य में छुपी हुई बातें हैं। लेकिन गलती कहीं न कहीं आपकी है भाई। आपको हिंदी वाला बनवाना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती देख रहे हैं आप लोग। और अलाउ स्टेट गवर्नमेंट में तो हिंदी वाला ही है भाई। इंग्लिश वाला सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों के लिए है।
आप कहेंगे दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एक काम क्यों करते हैं? अगर दोनों एक काम करते तो फिर तो या तो अंग्रेजी वाला ही इशू होता या फिर हिंदी वाला ही, अलग अलग क्यों बनाते? तो भाई अपनी गलती एक्सेप्ट करिए। इस गलती की वजह से हो सकता है आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है बोर्ड क्या डिसीजन ले, हो सकता है बोर्ड गठित ही ना हो, बोर्ड बैठे ही ना, आपको बहका दिया गया है, ऐसा भी तो हो सकता है मे बी। तो कहीं ना कहीं भी गलती आपकी। 60,244 में अगर आपकी सीट इस वजह से जा रही है तो ये आप लोगों की गलती है, ना कि भर्ती बोर्ड की गलती है, ना ही किसी और की गलती है, ना ही आपके माँ बाप की गलती है। ये सिर्फ आपकी फॉर्म भरते समय आपने ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश वाला नहीं लेते ये लोग, हिंदी वाला ही लेते। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़ भी। अपनी गलती एक्सेप्ट करिए भाई। हालांकि हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा है। हम फिर भी भर्ती बोर्ड से आपके इस कार्य के लिए गुजारिश करेंगे भाई, भर्ती बोर्ड गठित हो और ये जो छात्रों के साथ समस्या आ रही है इसे ज़रूर देखें। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस होता है। अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस अंग्रेजी का भी है तो वो भी ईडब्ल्यूएस ही है। उसे आप लोग एक बार विचार करके देखिए भाई। अगर इन छात्रों की समस्या आप लोग सुलझा सको तो बिल्कुल सुलझाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।